सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर हम आपके साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 तक पार्ट 1 में हमने कंप्लीट पढ़ा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देख लीजिए। तो चलिए पार्ट 2 को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है, रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़े में, इल्लियों में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कीटनाशकों के प्रयोग से किसमें वृद्धि होती है? रोगाणु प्रतिरोधी में या प्रतिरोध में। तो ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, खरीफ की फसल है गेहूं, मटर, चना, धान या कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, तो खरीफ की जो फसल होती है वो होती है धान। ऑप्शन द जो है ये सही जगह। बाकी गेहूं, चना, मटर ये सब रबी की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है? खरपतवार, मिट्टी, पानी या उपरोक्त सभी। तो जो हैरो हल होता है ये खेत से खरपतवार निकालने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, डिबलर से बुआई नहीं होती है, गेहूं की, चने की, धान की या बाजरा की। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, धान की। धान की बुआई होती है, उसको बैठाते हैं लोग, मैनुअली बैठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, अपलावन या प्रवाह विधि, कुंड विधि, क्यारी विधि या छिटका विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा अपलावन या प्रवाह विधि। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जूल, अर्ग या फिर मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, न्यूटन। न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, मीटर या न्यूटन प्लस मीटर। तो राइट आंसर है जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, चिमटा उदाहरण है। चिमटा किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का या एक मशीन का। जो चिमटा है ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर, पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ज्वार भाटा की ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला या फिर पेट्रोलियम। तो राइट आंसर है ज्वार भाटा की ऊर्जा। ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जिसे हम पुनः प्राप्त करते हैं, बार बार प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, पुनः प्राप्त न होने वाली यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है? कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो राइट आंसर है कोयले की ऊर्जा। कोयले की ऊर्जा एक बार खत्म हो जाएगा कोयला तो फिर दोबारा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है ये जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, सोलर कुकर द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा, सौर भट्ठी द्वारा या सौर सेल द्वारा। तो सौर ऊर्जा को हम सीधा कन्वर्ट कर देते हैं विद्युत ऊर्जा में। किसके माध्यम से हम करते हैं? ये हम करते हैं सौर सेल के माध्यम से। ये चार्ज होता है सूर्य की ऊर्जा से और ये उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि जो हमारे घरों में लाइटें जलती हैं, फैन चलते हैं, सौर ऊर्जा की मदद से वो संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कार्य है सदिश राशि, अदिश राशि, न्यून राशि या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो कार्य होता है ये एक अदिश राशि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल है एमकेएस पद्धति में, याद रखिएगा। ऊर्जा या कार्य दोनों एक ही होता है, तो इसीलिए कार्य का मात्रक भी अभी आप लोगों ने जूल ही देखा है। जब ऊर्जा रहेगी हमारे पास तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से मिलकर के ही यांत्रिक ऊर्जा बनती है। तो ऑप्शन ब जो है 2 ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 71 है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है चिमनी, सूर्य, लालटेन या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का सूर्य ही है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, 1 जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन पर मीटर के, न्यूटन इंटू मीटर के, न्यूटन प्लस मीटर के, न्यूटन पर मीटर के या मीटर पर सेकंड के। तो कार्य बराबर W, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में चली गई दूरी। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए W इक्वल टू F, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, गुणे D, दूरी का मात्रक मीटर। तो ये क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर। तो ऑप्शन आ जो है न्यूटन इंटू मीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, निम्न में से सरल मशीन है पहिया, घिरनी, पेंच या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सीढ़ी है ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आता है, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, सरल मशीन है इसमें से कौन? मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, घिरनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, कोशिका का भाग है संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, केंद्रक या प्रोटोप्लाज्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 77 है, जीवन का मूल आधार है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या सेंट्रोसोम। तो राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो इन सभी की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, और इसमें हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है इस क्रिया के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 79 है, मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं या कितनी अस्थियां होती हैं? 204, 206, 208 या 216। तो हम सभी को पता है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, श्वसन अंग है हृदय, ग्रीवा, फेफड़े या सुषुम्ना। तो आप सभी को पता है कि जो फेफड़े हैं ये क्या है? श्वसन अंग है हमारे शरीर के। अब क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, कंकाल तंत्र के कार्य हैं शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? क्राउन, इनेमल, पल्प या डेंटाइन। तो इसे हम कहते हैं इनेमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? विटामिन ए और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी या विटामिन के। तो राइट आंसर है विटामिन ए और विटामिन डी, ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, दांतों का कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन, म्यूसिन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। तो ऑप्शन नंबर सा जो है पेप्सिन, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 86 है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है पैराथर्मोन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन या कीटोजैविक। तो राइट आंसर है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 87 है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथर्मोन, डाइबेटोजेनिक, रेनिन या पेप्सिन। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पैराथर्मोन, ऑप्शन नंबर आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी ही है, बाकी सब वसा में घुलनशील है ए, डी, ई, के। तो यहाँ पर आप देखिए विटामिन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों। क्वेश्चन नंबर 90 है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा या किण्वन द्वारा। तो राइट आंसर हम सभी को पता है क्या है, ऑप्शन नंबर सा, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ निहित होता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 92 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के,
प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के, या प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उस तत्व के परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो राइट आंसर है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ होते हैं, बाहरी कक्षाओं में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, इसमें से निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, 2, 6, 2, 7, 2, 8 या 2, 8, 2। तो यहाँ पर 2, 8 जो आप देख रहे हो इसका अष्टक जो है ये पूरा है। अब इसका चूंकि अष्टक पूरा, इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो इसको और कहीं से इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है, तो ये अक्रिय गैस होगी, ये किसी से क्रिया नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 95 है, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 या नाइट्रोजन 14। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, कार्बन 12। क्वेश्चन नंबर 96 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन आ ही जो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, जैसे कि कोई लकड़ी है, इस लकड़ी को काट करके हमने एक कुर्सी बना दी, ठीक है, एक कुर्सी या मेज बना दिया हमने, कुछ भी बना दिया। तो ये जो कुर्सी या मेज है ये आप देखोगे तो ये क्या है, ये बन तो गया कुर्सी या मेज, कुछ भी बन गया, दरवाजा बन गया, खिड़की बन गई, लेकिन ये मेन इसका जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, वो लकड़ी ही है। लकड़ी अपनी जो उसके मूल कण है वो कहीं नहीं जाते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से प्रत्यावर्तित परिवर्तन है दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, या सब्जी का पकना। तो राइट आंसर हो जाएगा मोम का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कोयले को पीस करके पाउडर बनाना, कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, या कांच की बोतल का टूटना। तो ऑप्शन सा जो है कागज का जलना, कागज को जलाने के बाद राख हो जाएगा, अब उस राख से वापस हम कागज नहीं बना सकते, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको फिर दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी कोयले को पीस करके हमने पाउडर भले ही बना लिया, लेकिन उसके जो कण है वो कोयले के ही है। कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन ये है कागज ही। कांच की बोतल को हमने तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन ये इसके जो कण है वो क्या है, शीशे के ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर, ज्वालामुखी का फूटना है मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, या अनियमित परिवर्तन। तो राइट आंसर है अनियमित परिवर्तन, ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, दिन रात का होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, या अनियमित परिवर्तन। तो दिन और रात का होना क्या है, यह एक नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणुभार पर, या तुल्यांकी भार। तो अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर, यानी कि ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार वह है जो जल में स्थायी हो, जिसका अणुभार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो, या जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, जो जल में अधिक आयनित होते हैं, ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो जो जल में अधिक आयनित हो। आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 पर, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसहसंयोजी बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जल अपघटन, उदासीनीकरण, आयनन, या अपघटन। ये प्रक्रिया कहलाती है आयनन, ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है, क्षार बनता है, क्षार बनता है, या क्षारक बनता है, या लवण व जल बनते हैं। तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया में लवण व जल बनते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब क्रिया करते हैं,
जैसे कि ये प्रबल क्षार है और HCl प्रबल अम्ल है। ये जब क्रिया करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर आप देखिए NaCl लवण यानी कि नमक और H2O यानी कि जल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए NaCl और H2O बनता है, लवण व जल बनता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं हाइड्रेसिड, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल या दुर्बल अम्ल। तो ऐसे अम्लों को हम हाइड्रेसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण, बेसिक लवण, अम्लीय लवण या द्विलवण। तो ये कहलाते हैं सामान्य लवण। क्वेश्चन नंबर 109 है, वायु प्रदूषण के कारण है कूड़े का जलना, आग लगाना, मोटर वाहनों का धुआं या ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है, अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना या भूकंप। तो इसमें से आप देखिए जो भूकंप है ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर मनुष्य का कोई जोर नहीं है। बाकी सब क्या है, बाकी सब मानवकृत आपदा है। तो इसलिए ऑप्शन द जो है भूकंप ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 111 है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था, 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। क्वेश्चन नंबर 112 है, जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्मदर या अनियंत्रित जन्मदर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो राइट आंसर यही दोस्तों, अनियंत्रित जन्मदर और जनसंख्या वृद्धि, यही है जनसंख्या विस्फोट का कारण। क्वेश्चन नंबर 113 है, सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक उष्मा से या पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिंचाव की हलचल से। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। क्वेश्चन नंबर 114 है, सुनामी का संबंध है प्रसिद्ध शरारती जलमग्न लहर या पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो पानी के अंदर उत्पन्न लहर को हम सुनामी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं, चक्रवात का आकार होता है चौकोर, गोल, अंडाकार या आयताकार। तो राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार। और इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे जितने भी प्रश्न थे 2 पार्ट में आपने कंप्लीट कर लिया साइंस के सारे पवन सीरीज के प्रश्नों को। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर के 7 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए हमारे, या सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएंगी। तो आप ऐप से जुड़िए और सारे के सारे विषयों के क्लासेस को देखिए, सारे के सारे सीरीज को पढ़िए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए और मास्टर क्लासेस को भी देखिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। और अगर इस क्लास को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।